प्राचीन इतिहास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आत्मा अनंत महासागर के समान है, वह जगत उसकी लहर। मुझ अंतहीन महासमुंदर में विषय रूपी नाव अपनी ही प्रकृत वायु में इधर उधर डोलती है। मुझे असहिष्णुता नहीं है। पूर्व अध्याय में जनक कहते हैं कि यह विषय अपनी स्वाभाविक गति से चल रहा है। मेरे ज्ञानी हो जाने से विषयों की गति में कोई परिवर्तन नहीं आ गया, बल्कि मेरी दृष्टि बदल गई। जिससे पहले मैं उसमें लिप्त था, उसकी गति से प्रभावित था, किंतु अब मैं साक्षी होकर, दृष्टा होकर देख रहा हूँ। अब मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। इससे मेरे में त्याग, ग्रहण और लय के विचार ही नहीं उठते। मैं आत्म स्वरूप हो गया हूँ। फिर ये विचार किसके उठे? विचार मात्र मन में के हैं। आत्मा में कोई विचार नहीं है। इसी क्रम में वे आगे इस सूत्र में अपनी मुक्तावस्था का वर्णन करते हैं कि मैं आत्मा हूँ जो उस अंतहीन महासमुंदर के समान है। इसमें यह विषय रूपी नाव अपनी प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। कोई दूसरा इस वायु को नहीं चलाता, किंतु मैं तटस्थ होकर, साक्षी होकर इसे देख रहा हूँ। मुझे असहिष्णुता नहीं है, मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूँ। यह सारा उपद्रव अशांति आदि लहरों तक ही सीमित है, समुद्र गहराई में प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य की सारी अशांति का कारण मन है। मन में ही कामनाओं, वासनाओं की तरंगें उठती हैं। यह मन का स्वभाव है। जो नहीं है उसकी मांग है, जो है उसमें संतोष नहीं है। अधिक चाहिए। कोई धन पाने के लिए अशांत है, कोई पद पाने के लिए, कोई सम्मान के लिए। तो धार्मिक व्यक्ति ईश्वर तथा मोक्ष पाने के लिए अशांत है। लोग भिन्न भिन्न कारणों से अशांत है, किंतु मेरे में सहिष्णुता है। मैं अपने स्वभाव को उपलब्ध हो गया हूँ, स्वाभाविक जीवन जी रहा हूँ। अतः मैं पूर्णतः शांत हूँ। मैं शांत होने की चेष्टा भी नहीं करता। चेष्टा ही अशांति का कारण है। जो हो रहा है सब ठीक है, सब स्वीकार है। कोई चुनाव नहीं, अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। न मैं हिंसक हूँ, न अहिंसक बनने का प्रयत्न करता हूँ। न संसार छोड़ा, न संन्यास ग्रहण किया, न पश्चाताप करता हूँ, न अक्षमा याचना, न त्याग का ग्रहण, न ग्रहण का। यही आत्मा का स्वभाव है और मैं उसमें स्थित हुआ शांत हूँ। मुझ अंतहीन महासमुंदर में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो, चाहे मिटे। मेरी न वृद्धि है न हानि। जनक कहते हैं कि महासमुंदर में जिस प्रकार से तरंगें उठती हैं अथवा शांत हो जाती हैं, तो उसमें न समुंदर की कोई वृद्धि होती है न कमी। इसी प्रकार चित्त रूपी वायु में, आत्मा में जो वासनाओं, कामनाओं आदि की तरंगे चाहे उठे या मिटे, मैं आत्म रूप होने से मेरी न कोई वृद्धि है न हानि। यह सारी वृद्धि और हानि अहंकार की होती है। अहंकार प्रतिष्ठा मांगता है। न मिलने पर वह अपने को छोटा समझने लगता है, प्रतिष्ठा मिलने पर अपने को बड़ा समझने लगता है। फुग्गे की तरह फूलता है, पिचक जाता है। संसारी तो प्रतिष्ठा मांगते ही हैं, साधु सन्यासी भी मांगते हैं। वे भी बैंड बाजे बजवाते हैं, जय जयकार करवाते हैं, शोभा यात्रा निकलवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, ऊंचे आसन पर ही बैठते हैं। यह सारा पाखंड पूज्य बनने के लिए करते हैं। वे अस्वाभाविक हैं जो इन अहंकार की तरंगों से प्रभावित हैं। जनक कहते हैं कि मैं इन सब से अप्रभावित हूँ, अतः मेरी न वृद्धि है न हानि। मुझ अंतहीन महासमुंदर में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अनंत शांत हूँ, निराकार हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। जनक कहते हैं कि मैं आत्म रूपी अंतहीन समुंदर हूँ, जिसमें यह संसार कल्पना मात्र है। जब इसका अस्तित्व ही नहीं है तो यह मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है? पहले इस कल्पना को, भ्रम को ही मैं वास्तविक समझता था, इसलिए यह मुझे प्रभावित करता था, अशांत करता था। अब मैं अपने को निराकार रूप में समझकर अत्यंत शांत हूँ। अब मेरे में कोई विक्षेप नहीं है। ये सारे विक्षेप मन के कारण हैं। आत्म रूप मुझ में कोई विक्षेप नहीं हो सकता। आत्मा विषयों में नहीं है और विषय उस अनंत निरंजन आत्मा में ही है। इस प्रकार मैं अनासक्त हूँ, स्पर्शमुक्त हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। राजा जनक कहते हैं कि शरीर के साथ इंद्रियाँ और मन हैं। यह मन सदैव विषयों की ओर आकर्षित होता है तथा इंद्रियों की सहायता से उन्हें भोग कर तृप्त होता है। इसलिए नहीं रहने पर इंद्रियां भी नहीं रहती, किंतु मन सूक्ष्म शरीर के साथ रहने से उसकी विषय भोगों
के प्रति रुचि बनी रहती है। इसी वासना के कारण वह पुनः नया शरीर ग्रहण करता है। इसलिए संसार के सभी विषयों का संबंध केवल शरीर और मन तक ही है। ये ही कर्ता और भोगता हैं, ये ही विषयों का भोग करते हैं। मैं इससे परे आत्म स्वरूप हूँ, जो न करता है न भोगता। मैं इस आत्मा का विषयों से कोई संबंध नहीं है, न आत्मा विषयों में है और न ये विषय उस अनंत निर्दोष आत्मा में है। इसलिए मैं आत्मा होने से सदा इन विषयों के प्रति अनासक्त हूँ। विषयों के प्रति आसक्ति केवल मन व शरीर की है, मेरी नहीं। इसलिए मैं स्पर्श मुक्त हूँ, मेरी विषयों में कोई इच्छा नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं स्थित हूँ। अहो, मैं चैतन्य मात्र हूँ, संसार इंद्रजाल की भांति है, तब मेरी हे और उपादेय की कल्पना किस में हो। जनक कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ तथा आत्मा के लिए यह समस्त संसार इंद्रजाल की भांति माया एवं भ्रम दिखाई देता है। यह माया जाल मन और इंद्रिय को ही प्रभावित कर सकता है, इसमें अज्ञान है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वह इससे प्रभावित नहीं होती, वह इस सारे खेल को दृष्टा होकर देखती है। जब तक अज्ञान था तब तक मैं इस इंद्रजाल को सत्य समझता था, जिससे हे और उपादेय अच्छा बुरा लाभ हानि शुभ अशुभ आदि की अनेक कल्पनाएं करता था। अब मुझे आत्मबोध हो चुका है, जिससे अब अपने को इन सब से परे आत्म स्वरूप मानता हूँ। इसलिए यह संसार मुझे इंद्रजाल से अधिक महत्व का ज्ञात नहीं हो रहा। अब मैं इससे अप्रभावित हूँ, इसमें हे की और उपादेय की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब सब कल्पनाएं ही व्यर्थ हो चुकी हैं। जब सब कुछ पा लिया, पाने को कुछ शेष नहीं बचा, फिर कल्पना किसकी की जाए। इस संसार में न कुछ पाने को है न छोड़ने को। भोग व त्याग दोनों कल्पनाएं हैं जो कुछ पाने के लिए की जाती हैं। हे और उपादेय अच्छा बुरा शुभ अशुभ आदि की सारी कल्पनाओं के पीछे प्राप्ति की वासना है। जब वासना ही नहीं रही तो ये भेद अपने आप छूट गए। मैं स्वभाव से जो हो रहा है उसमें संतुष्ट हूँ, कोई चुनाव नहीं है। मैं दोनों का साक्षी होकर चैतन्य में स्थित हूँ। तो यह था अष्टावक्र गीता का 7वां अध्याय। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।